कि वेदों में आयुर्वेद का मुख्य स्थान है। उपवेद के रूप में आयुर्वेद की प्रसिद्धि है। आयुर्विज्ञान हमको वेदों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व, इन चारों वेदों का विधिवत अनुशीलन करें तो ऋक् के माध्यम से, अथर्व के माध्यम से हमको चिकित्सा शास्त्र सुलभ हुआ है। बौद्धों के शासन काल में शल्य चिकित्सा प्रतिबंधित हो गई थी, इसलिए उसका विकास नहीं हो सका। अहिंसा के नाम पर शल्य चिकित्सा को बौद्धों ने प्रतिबंधित किया था। तब से हमारी शल्य चिकित्सा कुंठित हो गई, अवरुद्ध हो गई और पाश्चात्य जगत ने हमारे चिकित्सा शास्त्र का अनुशीलन करके शल्य चिकित्सा को अधिक प्रोत्साहित किया कि स्वास्थ्य अनागंतुक है, स्वतः सिद्ध है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भासित किया, आगंतुक रोग का अपनोदन कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता। आप रोगी क्यों हैं, रुग्ण क्यों हैं, यह प्रश्न किया जाता है। इस प्रश्न के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि रोग आगंतुक है और स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। योग दर्शन का आलंबन लेकर हम इस तथ्य को उद्भासित करते हैं। सावधान। योग दर्शन के अनुसार हेय क्या है, हेय हेतु क्या है, हान क्या है, हानोपाय क्या है, इस पर विचार किया जाता है। हेय माने त्याज्य, जो पसंद ना हो, प्रिय ना हो, अभीष्ट ना हो, उसको हेय कहते हैं। दुख किसी को पसंद नहीं है, उसी को मान लीजिए हेय। फिर दुख का कारण क्या है? फिर योग दर्शन के अनुसार विचार किया जाता है कि दुख की अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत की निवृत्ति, हान क्या है। आजकल रोग का अधिकरण शरीर को माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो शरीर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। इसी प्रकार यह जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके में विशेषता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण का समुदाय सन्निहित है। उसको, उसमें क्षमता यह है कि वो कारण शरीर को व्यक्त करता है। और कारण शरीर जिसकी अभिव्यक्ति गाढ़ी नींद में अविद्या के रूप में होती है, मलिन सत्व गुण प्रधान कारण शरीर, उसमें यह क्षमता है कि वो जीव को अभिव्यक्त करता है। और जीव में वह क्षमता है कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को अभिव्यक्त करता है। कारण शरीर में एक रोग है, उसकी चिकित्सा कौन चिकित्सक कर सकता है? उसका नाम है अज्ञान। सूक्ष्म शरीर में एक रोग है, सूक्ष्म शरीर का मैंने वर्णन किया। सांकेतिक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। उसमें एक रोग है, पंचदशी त्रिपुरा रहस्य योग वासिष्ठ उपनिषदों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। उसका नाम है सज्जनों आधि। कारण शरीर में जो रोग है उसका नाम है अविद्या, और स्थूल शरीर में जो रोग है उसी का नाम है व्याधि। कर्म के मूल में इच्छा शक्ति, बिना इच्छा शक्ति के कर्म की निष्पत्ति नहीं हो सकती, और इच्छा की अभिव्यक्ति या निष्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ज्ञान न हो। ज्ञान के बाद इच्छा, इच्छा के बाद कर्म, जानाति इच्छाति करोति। इसी प्रकार एक विचित्र बात है कि व्याधि का मूल है आधि, आधि का मूल है अविद्या। ऊपर से विचार करें, अविद्या के गर्भ से आधि मनोविकार, मानस रोगों की अभिव्यक्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मानस रोग कछुक हम गाये हैं सबके, लख बिरलन पाए। हमने मानस रोग का संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन पते की बात यह है, मानस रोग सबको हैं प्रायः। अन्न और जल, पृथ्वी और पानी के दूषित संघात से
कफ नामक रोग की प्राप्ति होती है। इस तथ्य का जिनको ठीक से विज्ञान है वो कफ रोग की चिकित्सा ठीक से कर सकते हैं। तो शरीर में जाकर जब तेज विकृत हो जाता है तो पित्त नामक रोग होता है। और शरीर में प्राणवायु भी है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, वैरम इत्यादि 14 प्राणों का उल्लेख हमारे आपके वेदांत ग्रंथों में प्राप्त हैं। अर्थात आध्यात्मिक पवन का नाम होता है प्राण। इनमें जब विकृति हो जाती है, शरीरगत वायु तत्व जब विकृत होता है या बाहर से दूषित वायु को लेने के कारण जब रोग उत्पन्न होता है तब हम कहते हैं वात रोग। नेत्र और सूर्य की एकता का चिंतन करते थे, नेत्र ज्योति उद्दीप्त रहती थी। मन और चंद्रमा, अध्यात्म और अधिभूत अधिदैव दोनों के एकत्व का चिंतन करते थे। नासिका और अश्विनी कुमार के एकत्व का चिंतन करते थे। दिक और कान के एकत्व का चिंतन करते थे संध्या वंदन के माध्यम से। इसका मतलब व्यष्टि में समष्टि से ऊर्जा की अभिव्यक्ति का मार्ग संध्या के माध्यम से व्यक्ति क्या करते थे, प्रकट करते थे। तो अधिदैव का अनुग्रह से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता था। पंच कर्मेंद्रियों का शोधन करने के लिए महर्षियों ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन 5 यमों को उद्भाषित किया। और पंच ज्ञानेंद्रियों का शोधन करने के लिए ऋषियों ने शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का मार्ग प्रशस्त किया। शरीर, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने की भावना से आसन का आविष्कार किया। जितनी योनियां हैं कम से कम उतने आसन, 84 लाख योनियां हैं तो कम से कम 84 आसन। आसन के द्वारा एक विचित्र बात है, हमारे ऋषियों की गुणग्राहकता पर विचार कीजिए। मयूरासन, मयूर को तो निसर्ग सिद्ध, जन्म सिद्ध आसन सिद्ध है, लेकिन हम अनुकृति के द्वारा अपने जीवन में उस आसन को समय पर करके मोर के जीवन में जो पाचन शक्ति की उद्दीपता है उसको ला सकते हैं। मयूरासन, व्याघ्रासन, इसका मतलब शवासन, शव से भी हमारे ऋषियों ने शिक्षा ले करके हमारे जीवन में कितने समय में कितनी देर तक किस प्रकार से शवासन करने पर हम लाभान्वित हो सकते हैं, इसका आसन का भी आविष्कार बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है। अर्थात विविध प्राणियों को देखकर हमारे ऋषियों ने आविष्कार किया आसन का, और उपनिषदों में उसका संकेत तो पहले था। आसन के द्वारा स्थूल शरीर को शोधित करने की प्रक्रिया बना दी। इसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा प्राण को संयत करने का, ताकि प्राण में विकृति के कारण रोग की प्राप्ति ना हो, प्राणायाम का आविष्कार किया हमारे महापुरुषों ने ऋग्वेद आदि से लेकर। इसी प्रकार प्रत्याहार के द्वारा मन को व्यवस्थित करने का मार्ग प्रशस्त किया। धारणा के द्वारा भी मन को व्यवस्थित शुद्ध करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार बुद्धि के शोधन के लिए हमारे महर्षियों ने ध्यान योग का आविष्कार किया। और सुख के शोधन के लिए हमारे महर्षियों ने समाधि का आविष्कार किया। अष्टांग योग के रहस्य को जानने वाला उत्तम चिकित्सक हो सकता है, हमने संकेत किया। रोग के मूल में पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म मूल हैं। रोग के मूल में कौन सन्निहित है? जो जन्म का मूल कौन है? इसीलिए आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हेयम दुख अनागतम, योग दर्शन ने कहा जो दुख आ गया उसका तो आप तात्कालिक निवारण कर लो, उस दुख को पहचानो जो आ सकता है लेकिन कभी न आवे, उसका प्रयास करो। ध्यान गया? पुनर्जन्म पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो सदा के लिए स्वास्थ्य रहने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इस समय जो रोग आया है उसका निवारण करें और संयम युक्त आहार विहार आदि के द्वारा रोग का नियंत्रण हो सकता है, स्वस्थ जीवन की संपलब्धि हो सकती है। उधर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में संतुलन रहे, वात, पित्त और कफ में किसी एक की प्रधानता न हो, उसका नाम स्वस्थ जीवन है। और अध्यात्म विज्ञान के द्वारा व्यक्ति क्या करे, अविद्या पर भी और मानस रोगों पर भी विजय प्राप्त कर ले तो परम स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है।